हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जिसका कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई एम्प्लॉय अगर एब्सेंट रहता है ड्यू टू वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, तो क्या क्या पॉसिबल कॉस्ट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। तो ये एज ए क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एम्प्लॉय आर एब्सेंट ड्यू टू वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और आपको जानने के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। फर्स्ट वन इज़, तो बहुत सारे कॉस्ट हैं, लेकिन कुछ कॉस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ, यानी कि अगर कोई वर्कर नहीं आता है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ के कारण, तो आप उसकी जगह पे दूसरे वर्कर को, दूसरे एम्प्लॉय को लाएंगे और इस लाने के लिए आपको एक कॉस्ट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ कॉस्ट। आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको एक तो पहले आपको सर्च करना पड़ेगा सिमिलर क्वालिफिकेशन का वर्कर एम्प्लॉय। तो ये जो रिप्लेसमेंट स्टाफ का कॉस्ट आता है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है वो है आपका रीट्रेनिंग दोज हु विल बी रिप्लेसिंग दोज एब्सेंट, यानी कि आप उसकी जगह पे जिस एम्प्लॉय को ले आएंगे उसको आपको रीट्रेनिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू रीट्रेंड अकॉर्डिंग टू योर वर्क रिक्वायरमेंट। और जब तक आप उसे ट्रेन नहीं करेंगे तब तक वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता। हमेशा उसे किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता होगी और पूरी वो फुली कॉन्फिडेंस से नहीं काम करेगा। तो ये एक रीट्रेनिंग का कॉस्ट जो है, कोई वर्कर, कोई एम्प्लॉई, कोई स्टाफ अगर एब्सेंट हो जाता है ड्यू टू वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, तो ये कॉस्ट कंपनी पे आता है। तो उसके बाद जो थर्ड कॉस्ट है वो है प्रोजेक्ट डिले, यानी कि आप सपोज आपका 2 इयर्स का प्रोजेक्ट है और किसी इंजीनियर को, जो कि की पर्सनल था, इंजीनियर एब्सेंट रहता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ड्यू टू वर्क रिलेटेड इंजरी, तो आपका प्रोजेक्ट जो है 2 ईयर का जो आपने टारगेट रखा कंप्लीट करने का, ये डिले हो जाएगा, क्योंकि आपको इसके बीच में रिप्लेसमेंट के लिए, उसको फिर ट्रेनिंग के लिए, और जब तक वो फुली उस प्रोजेक्ट को समझ पाएगा तब तक आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। यानी कि ये तीसरा कॉस्ट है जो कि प्रोजेक्ट डिले है। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल कॉस्ट। अगर कोई एम्प्लॉई ड्यू टू इल हेल्थ या इंजरी के कारण अगर नहीं आता है, तो आपको मेडिकल कॉस्ट, यानी कि उसको सिक पे देने पड़ेंगे, उसको जो भी मेडिकल कॉस्ट आएंगे वो देने पड़ेंगे, साथ में उसकी सारी की सारी खर्च जो है आपको कंपनी को उठानी पड़ेगी। तो ये है मेडिकल कॉस्ट, जो कि बहुत ही ये डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि एम्प्लॉय को लग जाता है, देना पड़ता है। और उसके बाद जो है पेमेंट व्हाइल द पर्सन इज ऑफ द वर्क, वही मैंने बताया सिक पे, यानी कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ऑफ वर्क रहेगा क्योंकि वो इल हेल्थ के कारण हुआ है, आपके वर्क रिलेटेड इंजरी के कारण हुआ है। तो जितना दिन भी वो आदमी अकेले घर पे बैठेगा बिना काम किए, आपको पेमेंट करना है। उसके बाद जो है अगला जो है वो है कंपेंसेशन कॉस्ट। अगर किसी तरह का बोन फ्रैक्चर या किसी तरह का एम्पुटेशन, यानी कि कोई अंग जो है कट जाता है, इस तरह कुछ होता है, कोई मेजर इंजरी होती है, या कोई भी जो लॉन्ग टर्म है यानी क्रोनिक डिजीज, इस तरह का कोई डिजीज होता है, तो वो एम्प्लॉई कोर्ट में क्लेम भी कर सकता है कि कंपनी शुड गिव कंपेंसेशन बिकॉज ये वर्क रिलेटेड इंजरी हुई है। तो हो सकता है कंपेंसेशन भी कंपनी को पे करना पड़े, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इसमें 10 लाख 20 लाख जितने भी, जिस तरह का भी इंजरी रहेगा उस तरह का कंपेंसेशन पे करना पड़ता है। मैंने देखा कि एक आदमी का हाथ टूट गया और कंपनी जो है उसको कंसिडर नहीं कर रही थी, तो उसने क्लेम किया और क्लेम करने के बाद कंपनी को पैसे देने पड़े। तो ये होता है कंपेंसेशन कॉस्ट। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आप डिफेंस ऑफ ए क्रिमिनल और सिविल एक्शन। अगर वो आदमी क्लेम करता है तो आपको भी डिफेंस में लॉयर रखने पड़ेंगे, आपको डिफेंस में खर्च करने पड़ेंगे,
कोर्ट में जाके वकील को हायर करके या डॉक्यूमेंटेशन या कोई आदमी आपका इन्वॉल्व रहेगा, उसमें कोई कंपनी का स्टाफ इन्वॉल्व रहेगा उसी काम के लिए, तो ये एक डिफेंस कॉस्ट आ जाएगा कंपनी के ऊपर, चाहे वो क्रिमिनल एक्शन के लिए हो या सिविल एक्शन के लिए हो। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है और साथ में टाइम का भी वेस्टेज होता है। अगला जो पॉइंट है वो है एडवर्स पब्लिसिटी, यानी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक आपके न्यूज जो है आपके डिफेम यानी कि आपकी पब्लिसिटी डाउन होगी, यानी कि आपके कंपनी की रिपुटेशन डाउन होगी और फ्यूचर में आपको काम मिलना कम हो जाएगा या काम मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक एडवर्स पब्लिसिटी मिलता है जो कि कंपनी के रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है और इससे क्या होता है कि कोई आदमी उस कंपनी में जाना भी नहीं चाहता है। तो ये एक कहें तो बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है एडवर्स पब्लिसिटी जो है। और डिफेम होने से क्या है कि बहुत कंपनी में ज़्यादा उसको कोई कस्टमर नहीं मिलेंगे, उसको कोई क्लाइंट नहीं मिलेंगे, उसको कोई काम नहीं देगा। तो इस तरह से एडवर्स पब्लिसिटी जो है ये भी एक कॉस्ट है। उसके बाद जो है लॉस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन विच इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो मोटिवेशन सब लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके कोई कलीग का, उनके टीम मेंबर का किसी तरह का कुछ एक्सीडेंट होता है तो उन्हें हर्ट होता है और उन्हें लगता है कि अरे ये हमारे साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। तो इससे क्या होता है, उनका मोटिवेशन डाउन होता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी अफेक्टेड होती है। यानी कि 2 इयर्स का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा, अगर पूरे वो जोश से काम नहीं करेंगे तो ये प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो इस तरह से लॉस ऑफ स्टाफ मोटिवेशन विच विल इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी, तो ये भी एक कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट है जो कि रहता है कंपनी के ऊपर। उसके बाद रिवीजन ऑफ वर्क प्रोसेस, यानी कि जो हम प्रोसेस कर रहे हैं इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिससे कि एक्सीडेंट हुआ, तो ये जो है रिवीजन, आप फिर से उस प्रोसेस का रिवीजन करेंगे और आप एक फिर से उसका SOP या बोले तो वर्क प्रोसीजर आप बनाएंगे, जो कि हम उसको रिवीजन कॉस्ट बोलते हैं, जो कि कंपनी के ऊपर आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, यानी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो दिस इज अ लीगल रिक्वायरमेंट एंड आल्सो द प्रोसीजर ऑफ द कंपनी कि वो जो है इन्वेस्टिगेट करेगा उस एक्सीडेंट का, और उस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक टीम बनता है, डिपेंड अपन दो किस लेवल का एक्सीडेंट है, तो उसके अनुसार उसमें हायर लोअर लेवल जिस तरह का भी एक्सीडेंट है वहाँ पे एक टीम बनती है और उसका एनालिसिस करती है कि इसका रूट कॉज क्या था और उसे दूर करने, उसे फिर से न हो रीअकरेंस को रोकने के लिए रिकमेंडेशन देती है। तो उसमें एक क्या है 2 दिन 4 दिन 10 दिन का एक समय जाता है, जो कि वो भी एक कॉस्ट है। तो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट भी, तो टोटल हमने आपको बताया कि अगर कोई एम्प्लॉई अगर नहीं आता है ड्यू टू इलनेस, वर्क रिलेटेड इलनेस, तो ये आपको कितने कॉस्ट आएंगे, तो मैंने टोटल आपको इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट बताएं और 11 कॉस्ट बताया, और ये इतना ही नहीं है और ज़्यादा भी है, मैंने कुछ जितने इम्पोर्टेंट थे वो आपको बताएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े। थैंक यू फॉर वाचिंग।